हमारे आमाल ये चीख चीख के बताएं कि ये नबी का गुलाम है। और मेरे इमाम ने तो हमें बता दिया कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगा। और मेरे ताजु शरिया बद्र तरीका, जिनका और से पाक चल रहा है, ताजु शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके मां बाप, उसकी औलाद, यहां तक के तमाम लोगों से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक आजम से फरमाया कि ऐ उमर, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तो उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं अपनी मां बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, तमाम रिश्तेदार, यहां तक के कुल कायनात से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं, बचुज अपनी जान के, अपनी जान के अलावा हर शय से ज्यादा प्यार करता हूं। तब नबी ने फरमाया, ऐ उमर, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा ना चाहे। तो उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अब मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो नबी ने फरमाया, ऐ उमर, अब तुम कामिल मोमिन हो गए हो। मालूम हुआ कि हर शय से ज्यादा नबी से प्यार होना चाहिए। तमाम सारी दुनिया की मोहब्बत पर मुस्तफा जान रहमत का इश्क ये गालिब आना चाहिए। आप देखिए, हजरत अली, मौला अली शेर खुदा सवारी पर बैठे, और सवारी पर बैठकर हजरत अली ने दुआए मसनून पढ़ी। उसके बाद में हजरत अली मुस्कुराए। किसी शख्स ने पूछा कि हजरत, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो मौला अली ने कहा कि मैंने मुस्तफा जान रहमत को देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इसी तरह सवारी पर सवार हुए, और उसके बाद में नबी ने दुआ पढ़ी, उसके बाद मेरे सरकार मुस्कुराए, तो मैं मुस्तफा जान रहमत की इत्तिबा में मुस्कुरा रहा हूं। आप देखिए, सहाबा ने हर हर अदा पर अमल किया। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने देखा कि मुस्तफा जान रहमत को कद्दू शरीफ बहुत पसंद है, कद्दू शरीफ बहुत पसंद है। हजरत अनस कहते हैं कि उस दिन से मुझे कद्दू शरीफ से मोहब्बत हो गई। आप देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन सिरका के ताल्लुक से फरमाया कि सिरका तो बेहतरीन सालन है। तो हजरत जाबिर कहते हैं, उस दिन से मुझे सिरका से मोहब्बत हो गई। एक दिन मुस्तफा जान रहमत ने एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। जब मेरे सरकार ने सोने की अंगूठी देखी तो मेरे सरकार ने सहाबी को बुलाया और उसके हाथ से सोने की अंगूठी उतार के फेंक दी और नाराजगी का इजहार फरमाया। जब मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले गए तो एक शख्स ने कहा कि जनाब, मुस्तफा जान रहमत ने सोने की अंगूठी पहनने से मना किया है, ये कीमती चीज है, आप एक काम कीजिए, ये अंगूठी उठा लीजिए और इसको बेच के इससे नफा हासिल कीजिए, नफा हासिल कीजिए। तो उस साहबी रसूल का जुमला क्या था? मुसलमान, क्या जुमला था? देखिए, साहबी रसूल ने कहा, कसम खुदा की मैं अंगूठी कभी नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत ने उस अंगूठी को फेंक दिया है, और जिसे मेरे सरकार फेंक दे मैं उसे उठाऊं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर।
आप देखिए कसम खुदा की, सहाबा ने हर हर कौल पर, हर हर अमल पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के हर हर फरमान पर अमल किया। अल्लाह अकबर। यानी जो चीज़ मेरे सरकार ने पसंद फरमाई, सहाबा को उस शय से मोहब्बत हो गई, और जिस चीज़ से मेरे सरकार ने मना फरमा दिया, सहाबा उससे बाज आ गए। अल्लाह अकबर। आप देखिए सहाबा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की हर हर अता को अपनाया, हर हर कौल पर अमल किया। अल्लाह अकबर। आज हम अपना जायजा ले। आज ये उम्मत मुस्तफ़ा, आज ये सारी उम्मत आज ये दावा करती है कि हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के वफादार हैं, मगर ये इश्क का दावा करने वाली कौम, आज हम उम्मत मुस्लिमा का जायजा ले तो आज क्या हालात हैं इस उम्मत के, आज क्या हालात हैं मुसलमानों के। अल्लाह अकबर। आज झूठ मुसलमान बोलता है, चुगली मुसलमान करता है, गीबत मुसलमान करता है, हराम कारिया मुसलमान करता है, जिना मुसलमान करता है, बदकारिया मुसलमान करता है, लोगों का हक मुसलमान मारता है, लोगों पर जुल्म मुसलमान करता है, वालिदैन के दिल मुसलमान दुखाता है। अल्लाह अकबर। ये तमाम चीजें, हालांकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इन तमाम चीजों को नापसंद किया है, लेकिन आज मुसलमान इन तमाम बुराइयों में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। और आज तो हालत ये हो गई है, आज ये हालत हो गई है, यानी आज बात बात पे मुसलमान झूठ बोलता है। आज मुसलमान एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो चुका है कि बात बात पे झूठ बोलना आज मुसलमान की आदत बन गई, बात बात पे झूठ बोलना मुसलमान की आदत बन गई है। अल्लाह अकबर। आज एक मुसलमान क्या करता है, यानी अपने घर में बैठा हुआ है, कॉल उसके पास आती है कि जनाब कहाँ है, क्या मुलाकात हो सकती है। अब इस बंदे का मुलाकात का दिल नहीं है, ये मुलाकात करना नहीं चाहता, तो अब ये बिला तकल्लुफ कह देता है कि जनाब मैं घर में नहीं हूं, मैं शाम को आके मुलाकात करूंगा। हालांकि हकीकत यह है कि वो अपने ही घर में मौजूद है। मेरे भाई, ये फकत ये महज छोटा सा झूठ नहीं है, ये झूठ ये किरदार से कमजोरी, ये किरदार की कमजोरी और सच्चाई से दूरी की अलामत है। आज इंसान जाता है मार्केट में, इंसान जाता है शॉपिंग करने के लिए, वहां से कपड़ा खरीद के लाता है, जूता खरीद के लाता है, चप्पल खरीद के लाता है। अब लोग उससे पूछते हैं कि जनाब ये कपड़ा कितने का मिला, जनाब ये जूता कितने का मिला। तो आज इंसान हकीकत से ज्यादा, हकीकत से ज्यादा इंसान आज कीमत बढ़ा के बताता है, इसलिए कि मेरी वाह वाह हो, लोगों में मैं अमीर कहलाऊं, लोगों में मेरी वाह वाह हो जाए, लोगों में मेरी वाह वाह हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये हालात है मुसलमान के, यानी बात बात पे झूठ बोलता है, अपनी वाह वाह के लिए, अपनी तारीफ के लिए झूठ बोलता है। ऐ सरकारे दो आलम, कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना झूठ झूठ है, चाहे वो छोटा झूठ हो, चाहे बड़ा झूठ हो। मेरे नबी ने झूठ को हलाकत और बर्बादी का सबब बताया है, और सच्चाई को मेरे सरकार ने निजात का रास्ता बताया है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि सच नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है, बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। मालूम हुआ कि बुरों का ठिकाना जहन्नम है, सच्चों का ठिकाना जन्नत है। अरे अल्लाह सच्चों को दुनिया में भी इज्जत अता करता है, शोहरत अता करता है, अजमत अता करता है, और मरने के बाद भी अल्लाह उसे मकामे जन्नत अता करता है, जन्नत की बहार अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाए सब लोग, कहे या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह। सारे दरों को छोड़ एक दर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एरी रगड़ के देख, तुझको गिराना कोई अबू जहल पाएगा। मेरे आका का एक बार दामन पकड़ के देख, गिरेबान में झांक के देखे अपने, आज क्या हालत हो गई है तुम्हारी। बात बात पे झूठ। आज हालत तो ये, सुनिए हदीस शरीफ, झूठ मेरे सरकार ने मुनाफिक की अलामत में पहली अलामत ये झूठ बताई है कि जब मुनाफिक बोलता है तो वो झूठ बोलता है। आज तुम्हारी क्या हालत है, आज बात बात पे झूठ, कारोबार में झूठ, तिजारत में झूठ,
माशरती ताल्लुकात में झूठ, घरेलू मामलात में झूठ। आज हालत तो यह है कि इंसान अपनी वाहवाह कराने के लिए झूठ बोलता है। शौहर बीवी से झूठ बोलता है, शौहर बीवी से झूठ बोलता है, बीवी शौहर से झूठ बोलती है, भाई बहन से झूठ बोलता है, बहन भाई से झूठ बोलती है, बेटा बाप से झूठ बोलता है। घर में आज झूठ बात बात पे बोला जाता है। हालांकि हदीस शरीफ है, नबी फरमाते हैं कि इंसान बंदा जब झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और वो ऐसी बदबू के फरिश्ता उस बदबू से 1 मील दूर हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। रहमत का फरिश्ता। अब जहां घर में दर्जनों लोग घर में झूठ बोलते हो तो उस घर से निकलने वाली बदबू का आलम क्या होगा। और जब इस कदर झूठ बोला जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। घर में बलाएं आती है, घर में मुसीबतें आती है, कारोबार में नुकसान होता है, घर में आफतें टूटती हैं। अब इंसान के जहन में यहां से खुराफात शुरू होती है कि अब शायद किसी ने हम पे जादू करा दिया, शायद किसी ने तावीज करा दिया, शायद किसी ने हम पे कुछ करनी धरनी कर दी कि हमारे घर में बलाएं आती जा रही। यहीं से गलत फहमी शुरू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई आप देखिए, अब इंसान क्या करता है। अब इंसान जाता है मियाओं के पास में, इंसान जाता है बाबाओं के पास में, इंसान जाता है पंडितों के पास में, इंसान जाता है इन जाली बाबाओं के पास में। और वहां जाके अब जब वहां पहुंचता है, अब बाबा जी भी इंतजार में है, कोई मुर्गा आए तो फंसे। अब बाबा ये तो नहीं कहेगा, ये तो नहीं कहेगा कि ये जो बलाएं तेरे घर में आ रही है, ये जो मुसीबतें तेरे घर में आ रही है, ये जो आफतें तेरे घर में आ रही है, ये झूठ की वजह से है, ये झूठ के सबब है। बाबा ये तो नहीं कहेगा, इसलिए कि अगर बाबा ने ये कह दिया कि तेरे घर में आफतें ये झूठ की वजह से आ रही है तो बाबा का तो कारोबार यही बंद हो जाएगा, उसकी तो दुकान यही बंद हो जाएगी। अब बाबा भी क्या करता है, अब पंडित जी क्या करते हैं, यानी अब वो अपनी माला को घुमाते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं और कुछ देर के बाद में कहते हैं जनाब आप बहुत लेट हो गए। अगर आप एक दिन और लेट हो जाते तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाता। आप पर जादू किया गया है, ऐसा जादू किया गया है कि आपकी जान को खतरा है, आपके कारोबार पे बंदिश की गई है, ऐसी बंदिश की गई है, ऐसा जादू कि आपका कारोबार खत्म हो जाए आपके घर में किया गया है, ताकि आपके घर में आफतें आ जाए, आपके घर में मुसीबतें आए। अल्लाह अकबर। अब बाबा जी कहते हैं, अंबिया कहते हैं कि जनाब अब इसके इलाज में बड़ा पैसा खर्च होगा, आपको 50,000 देना होगा, आपको 1 लाख देना होगा, आपको 2 लाख देना होगा। अब बंदा 50,000 भी देता है, 1 लाख भी देता है, 2 लाख भी देता है। आज बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो बिल्कुल टूट कर एक एक पैसे से खाली होकर आज लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हजरत मेरे घर पे जादू करा दिया है, हजरत मेरे घर में करनी धरनी कर दी है, हजरत मेरे घर में किसी ने करा दिया है, मैंने फला जगह इलाज कराया, 1 लाख रुपया खर्च कर दिया मगर मेरा इलाज नहीं हुआ, मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए मगर मैं सही नहीं हुआ, 3 लाख रुपया खर्च कर दिया मेरा इलाज नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। आज इन बाबाओं ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, इन बाबाओं ने लोगों को बर्बाद कर दिया है। आज एक अच्छा खासा मुसलमान जो मकान में रहता था, बड़ा जमींदार था, इन मियाओं के चक्कर में पड़ के, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के आज जमीनें बिक गई, आज मकान बिक गए। एक अच्छा खासा एक इंसान जो कार में घूमता था, जो अच्छी कोठी में रहता था, वो सड़क पे आ गया है। ऐ सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना तुम पूरी जिंदगी इन बाबाओं के पास गुजार दो, पूरी जिंदगी मियाओं के पास गुजार दो, अपने इलाज में अपनी जिंदगी की कमाई का 1-1 रुपया इलाज में खर्च कर दो, मगर तुम्हारा शैतान नहीं उतरेगा, तुम्हारा भूत नहीं उतरेगा, तुम्हारा जिन्नात नहीं उतरेगा, तुम्हारा असर खत्म नहीं होगा। इसलिए कि एक ऐसा शैतान है
एक ऐसा देव है, एक ऐसा भूत है, एक ऐसा जिन्नात है जो तेरे अंदर बैठा हुआ है, जिसे झूठ कहा जाता है। जब तक तू झूठ नहीं छोड़ेगा, तेरे घर से बलाएं नहीं जाएंगी, तेरे घर से मुसीबतें नहीं जाएंगी, तेरे घर से आफतें खत्म नहीं होंगी। अगर चाहता है तेरे घर में खुशहाली पैदा हो, चाहता है तेरे घर में बरकतें आए, चाहता है कि तेरे घर में इनकलाब आ जाए, तो झूठ को छोड़ दे, सच्चाई का दामन पकड़ ले। हर हाल में झूठ बोल, लोग खफा हो इसकी परवाह ना कर, लोग नाराज हो इसकी परवाह ना कर, हर हाल में सच बोल, इसलिए कि सच्चाई ये बाइसे निजात है, सच्चाई ये बाइसे तस्कीन है, सच्चाई ये हर खैर और बरकत की कुंजी है, सच्चाई ये दुनिया और आखिरत की भलाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देखिए अहले स्टेज की तवज्जो, आप इन उलमा के चेहरों को देखें और बस मेरी कुछ बातें मुलाहिजा फरमा दें। अब देखिए, बात बात पे झूठ। मैं कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी से एक काम करें, आप अपनी जिंदगी से झूठ को बिल्कुल निकाल दें। झूठ के बड़े नुकसान आते हैं। झूठ का एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी नहूसत यह होती है कि इंसान का जहन कमजोर हो जाता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, याददाश्त कमजोर हो जाती है, हाफजा कमजोर हो जाता है। यह झूठ की नहूसत है। आप देखिए, गौर से सुनिए, आप दिल के कानों से सुनिए। आप देखें, नबी की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी बुराइयां मेरे अंदर है। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी सारी बुराइयां तो नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी सारी बुरी आदतों से तो बाज नहीं आ सकता, मगर या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपसे वादा करके अपनी एक बुराई को छोड़ दूंगा, अपनी एक बुरी आदत को मैं छोड़ूंगा, आपसे वादा करता हूं। नबी ने कहा, वादा करते हो? कहा, वादा करता हूं कि मैं आपसे वादा करके अपनी एक बुराई इसको छोड़ दूंगा। आप देख रहे हैं माशाअल्लाह, शायर इंटरनेशनल शाकार तरन्नुम हजरत ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला तशरीफ फरमाए, ला चुके हैं भी बेहतरीन शायरी, आप इनकी सुनेंगे। आप देखिए, नबी से उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आपसे वादा करके मैं एक बुराई को छोड़ूंगा। अब वो बुराइयां कौन कौन सी हैं? शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या कोई और मैं हराम काम करता हूं, वो जो भी बुराइयां हो, मैं एक बुराई छोड़ूंगा। जो आप कह देंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं उस बुराई की तरफ फिर कभी नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया, चल, जब यही बात है तो एक बुराई तू छोड़, वादा कर कि तू उस बुराई की तरफ कभी नहीं जाएगा। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूं। नबी ने कहा कि आज के बाद तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। जरा बोल के बताइए, क्या कहा? आज के बाद तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। वादा कर लिया कि ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब वो शख्स
नबी से वादा करके। अल्लाह अकबर। अब वो अपने घर पे चला गया। उसने कहा यार ये तो छोटी सी बात है, मुझे शराब नहीं छोड़ना, मुझे जुआ नहीं छोड़ना, जुआ खेलना नहीं छोड़ना, कोई और बुराई नहीं छोड़ना है, बस ये छोटी सी बुराई है, बस एक छोटा सा काम है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह अकबर। अब वो अपने घर पे चला गया। मगर ऐ बैरिया के मुसलमानों, अरब के लोगों की ये खासियत थी, यानी वो जब किसी बात का अहद कर लेते, जब वो किसी बात का आज़म कर लेते तो वो उस पर कायम रहते, यानी जो बात वो कर लेते फिर वो उस पर अटल हो जाते, जिस बात का अज़्म कर लेते उस बात पे वो कायम रहते। अल्लाह अकबर। अब वो जवान अपने घर पे गया। जब रात हुई तो दिल में ख्याल आया यार मैं शराब पी लूं, यार मैं जुआ खेल लूं, यार मैं ये बुरा काम कर लूं। एक तरफ तो ख्वाहिश गुनाह की पैदा हो रही है, लेकिन एक तरफ ख्याल आता है यार मैंने नबी से वादा कर लिया है कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अब अगर सरकार ने मुझसे पूछ लिया कि शराब पीती का नहीं पीती तो मैं सरकार से झूठ भी नहीं बोल सकता, इसलिए अब मैं शराब चलो नहीं पीता हूं, इसलिए कि मुस्तफा जानी रहमत से मुझे सच बोलना है। अगर मैंने गुनाह कर लिया तो मुझे बताना पड़ेगा मैंने ये गुनाह किया है। अल्लाह अकबर। शराब का ख्याल आया, शराब नहीं पी। जुआ का ख्याल आया, जुआ नहीं खेला। किसी और बुरे काम का ख्याल आया, उसने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए कि यार मुझे नबी के पास जाना है। अगर नबी ने पूछा कि तूने फला गुनाह किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। अब सुबह हुई, वो जवान बड़ा हशाश बशाश, यानी बड़े बड़े खुशी के साथ में वो नबी की बारगाह में पहुंचा। मुस्तफा जान रहमत के पास जब पहुंचा तो मेरे सरकार ने बिल्कुल वही सवाल उससे किए जो ख्यालात उसके दिल में आए, मेरे सरकार ने बिल्कुल वही सवाल किए। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुमने कल शराब पी थी? कहा या रसूल अल्लाह मैंने बिल्कुल शराब को मुंह नहीं लगाया। नबी ने कहा एक बात बताओ क्या तुमने जुआ खेला था? कहा या रसूल अल्लाह मैंने जुआ भी नहीं खेला था। नबी ने कहा तुमने फला गुनाह किया था? कहा नहीं किया। तुमने फला गुनाह किया? कहा नहीं किया। अल्लाह अकबर। यानी मुस्तफा जान रहमत पूछते जा रहे हैं कि तुमने फला बुरा काम किया? कहा नहीं किया। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स ने रब की बारगाह में उसने अर्ज की क्या है परवरदिगार आलम तूने कैसा रसूल मबऊस फरमाया है, तूने कितना करीम नबी भेजा है कि उसने एक बुराई मुझसे छुड़ाई है। उस एक बुराई छुड़ाने की बदौलत मेरी तमाम बुराइयां दूर हो गई है, मेरी तमाम बुरी आदतें खत्म हो गई है। तभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गाली कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती अमानुल हक देहलवी साहब किबला, शायर अहले सुन्नत है ते ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी और शायर इस्लाम महबूब जफर देहलवी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये सहाबा की जिंदगी है। कसम खुदा की सहाबा ने देखा कि मुस्तफा जानी रहमत को यह काम नापसंद है। सहाबा ने बिल्कुल उससे रुख फेर लिया और सहाबा ने देखा कि इसमें नबी की रजा है, अल्लाह की रजा है। सहाबा ने हर वो काम किया जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा। आज हम दावा करते हैं इश्क का। आप देखिए इश्क, आशिक किसे कहते हैं? सरकार के छोटे से सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारसा, गौर से सुनिए। ज़ैद बिन हारसा ये अपनी नानी के साथ में, यानी अपनी अम्मी के साथ में अपनी नानी के घर जा रहे थे। गौर से सुनिए जरा, पीछे वाले तवज्जो। ज़ैद बिन हारसा अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लोगों ने इख्वा करके और मक्का में लाके ज़ैद बिन हारसा को बेच दिया। दिल के कानों से सुनिए, माए बहनें भी तवज्जो से सुनिए। ज़ैद बिन हारसा को मक्का में लाके बेचा। अब ज़ैद के वालिद को खबर हुई, ज़ैद की मां को खबर हुई कि बेटा इख्वा कर लिया गया है।
पूरे घर में एक गम का माहौल पैदा हो गया, गम छा गया। बाप रो रहा है, मां रो रही है, बहनें रो रही है, पूरा घर रो रहा है कि जैद गुम गया। कुछ दिन के बाद में खबर मिली कि तुम्हारा बेटा जैद मक्का में है। अब जैद के अब्बा को खबर मिली कि जैद मक्का में है, तो जैद के वालिद ने बहुत सारा माल लिया और पैसे लिए, और पैसा लेकर मक्का शरीफ पहुंच गए। और मक्का में जैद के अब्बा मुस्तफा जान रहमत के पास पहुंचे। हाय 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 और नबी की बारगाह में अर्ज किया, सुना है कि हमारा बेटा आपके पास है, हाय हाय। सुना है कि हमारा बेटा आपके पास है। तो नबी ने कहा कि आप कौन हैं? कहा मैं जैद का वालिद हूं। क्या कहा? मैं जैद का वालिद हूं। अब जैद के अब्बा ने कहा कि आप ये पैसा ले लें और हमारा बेटा हमें दे दे। आप ये माल ले लें और हमारा बेटा हमें दे दे। जब ये बात कही तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जब बात सुनी कि यार ये पैसों की बात कर रहा है, मेरे सरकार मुस्कुराए। और मेरे नबी ने कहा, मुस्कुराए। मेरे इमाम कहते हैं कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा, यार ये पैसों की बात तो ना करो, जैद आपका बेटा है, मैं जैद को बुलाता हूं, अगर वो आपके पास जाना चाहे तो आप बगैर पैसा दिए उसे ले जाइए, वो आपका बेटा है। अब नबी ने जैद बिन हारसा को आवाज दी, कहा कि जैद तुम्हारे वालिद आए हैं। जैद दौड़ते हुए आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे मां बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। नबी ने कहा कि जैद तुम्हारे वालिद आए हैं। अब जैद चूंकि अल्लाह अकबर, अब जैद ये एक जमाने से बिछड़े हुए थे, एक नन्ही सी उम्र में अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से जुदा हो गए। अब जब जैद ने सुना कि यार मेरे अब्बा आए हैं, तो जैद दौड़े दौड़े अपने अब्बा के पास पहुंचे और बाप के सीने से लग के जैद खूब रोए। अब बाप भी रोने लगा, बेटा भी रोने लगा, चचा भी रोने लगा, भतीजा भी रोने लगा। जैद के बाप ने कहा, ऐ जैद तुम यहां कैसे आ गए? ऐ जैद तुम कहां चले गए थे? ऐ जैद तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बड़ा तड़पती है। ऐ जैद तुम्हारी बहनें तुम्हें बड़ा याद करती है। ऐ जैद मैं तुम्हारे दिन रोजाना आंसू बहाता रहा हूं। अल्लाह अकबर, चलो जैद घर पे चलते हैं। अल्लाह अकबर। अब सारी तैयारियां हो गई, सारी तैयारियां हो गई। जब मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, यार ये जैद को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, ये जैद को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तब मेरे सरकार ने धीरे से जैद के कान में इरशाद फरमाया, जैद ये तुम्हें अपने घर पे ले जाना चाहते हैं, मगर मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहो तो जा सकते हो, चाहो तो मेरे पास रुक सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बैरिया वालों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई ऐसा बच्चा जो बचपन में माँ बाप से जुदा हो गया हो, जो बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया हो, जो बचपन में अपने घर वालों से दूर हो गया हो, वही बच्चा जब एक जमाने के बाद में अपने माँ बाप से मिले तो क्या कोई बच्चा ऐसा होगा जो उस वक्त में अपने माँ बाप के पास जाना पसंद ना करे, अपने माँ बाप के पास रहना पसंद ना करे? मैं तो दावे के साथ कहता हूं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उस वक्त में अपने माँ बाप के पास रहना पसंद ना करे और अपने माँ बाप के पास जाना पसंद ना करे। उस वक्त में बच्चा दुनिया जमाना छोड़ सकता है, दुनिया की हर कीमती शय को छोड़ सकता है, मगर माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। नबी ने कहा, ऐ जैद ये तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो मेरे पास रुक सकते हो, चाहो तो अपने बाप के साथ जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो जैद ने क्या कहा? जैद ने कहा, या रसूल अल्लाह, माना के बाप बड़ा प्यार करता है, माना के बहनें बड़ा प्यार करती है, माना के माँ बड़ा याद करती है, मगर या रसूल अल्लाह, मैं आपकी चौखट को छोड़ के कहां जा सकता हूं? या रसूल अल्लाह, मैं आपके कदमों से जुदा कैसे हो सकता हूं?
गोया जैद ने क्या कहा था, सरकार आला हजरत की जबान में कहो। जैद ने कहा या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ने दोनों हाथ को उठाए कहे या रसूल अल्लाह। सब लोग पिदारी के सबूत है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का पैगाम। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ैद बिन हारिसा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं मगर आपके दामने अक़दस से जुदाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़ैद के अब्बा ने कहा कि ज़ैद यार, तुम एक लंबे जमाने से हमसे जुदा हो, क्या अब भी तुम अपनी मां के पास जाना पसंद नहीं करोगे? क्या अब भी तुम अपने बाप के पास रहना पसंद नहीं करोगे? तो ज़ैद ने कहा, आए मेरे बाप, आप मेरे वालिद हैं, आपसे बड़ा प्यार करता हूं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अंदर मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं, कुछ ऐसी खासियतें देखी हैं, खुसूसियात देखी है जो कायनात में किसी और के अंदर नहीं हो सकती। और अब हकीकत यह है कि मैं दुनिया जमाना छोड़ सकता हूं मगर नबी की चौखट से जुदा नहीं हो सकता। आज हम भी तो दावा करते हैं इश्क का, मगर हम देखें यहां पर कितने लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां है। अल्लाह अल्लाह। इल्ला माशाअल्लाह, कुछ ही हमारे बुजुर्ग हजरात यहां ऐसे हैं जिनके चेहरों पर सुन्नत रसूल सजी हुई नजर आ रही है, वरना सब जो है दाढ़ी काटने वाले, दाढ़ी मुड़ाने वाले यहां बैठे हुए। क्या यही मुस्तफा जानी रहमत से इश्क का दावा है? क्या यही आशिक रसूल की अलामत है? अगर वाकई सच्चे आशिक हो तो ज़ैद बिन हारिसा ने नबी की मोहब्बत में अपने घर वालों को छोड़ दिया, दुनिया जमाना छोड़ दी। आप अहद करो कि हम नबी के आशिक हैं, आज के बाद हम दाढ़ी को कभी हाथ नहीं लगाएंगे, हम दाढ़ियां छोड़ देंगे। वादा करो कि आज के बाद हम हर उस काम से बचेंगे जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी हो। आज के बाद हम वो काम करेंगे जिसमें अल्लाह और उसका रसूल की रजा हो। आप देखिए, इश्क, नबी की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई। आप देखिए, इश्क देखिए, आप बड़ा दावा किया है इश्क का। नबी की बारगाह में खातून आई और खातून ने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं जमीन वाली थी, पैसे वाली थी, सब कुछ छोड़ करके आई हूं, यहां तक कि मैंने अपना घर भी छोड़ दिया, मैका भी छोड़ दिया, ससुराल भी छोड़ दी, रिश्तेदार भी छोड़ दिए, सब को छोड़कर आपके कदमों में आई हूं। बस मेरा एक बेटा, ये जवान बेटा है, मैं इसको अपने साथ लाई हूं। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में रहूं, और मेरा जवान बेटा है, मेरी ख्वाहिश यह है कि यह बेटा आपकी खिदमत में रहे। सुभान अल्लाह। नबी ने बेटे को मदरसा साहब सुफ़ा में रख दिया। औरतों को और खातून को मुस्तफा जानी रहमत ने औरतों के साथ मुतय्यन फरमा दिया। आप देखिए, औरतों के साथ मुतय्यन किया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, यार वो जवान जो उस खातून का बेटा था बड़ा खूबसूरत था, बड़े अच्छे अखलाक का मालिक था,
और उसकी खूबसूरती का आलम तो यह था कि उसका चेहरा देखो तो उसके हुस्न के जलवों में गुम हो जाओ। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा। पूरे शहर में चर्चा हो गया, पूरे शहर में चर्चा कि यार वो मां बेटे आए हैं, बड़ी कुर्बानियां पेश की है उन्होंने, बड़ी कुर्बानी दी है, अपना सब कुछ छोड़कर नबी के कदमों में आ गए। पूरे शहर में चर्चा है, यार वो मां बेटे आए हैं, यार बड़ी कुर्बानियां दी है मां बेटों ने, अपना सब कुछ मुस्तफा जानी रहमत की बारगाह में कुर्बान कर दिया, सब कुछ छोड़कर नबी की बारगाह में आ गए। ऐ बैरिया वालों, आज हम भी आशिक़े रसूल का, आज तुम भी इश्क़े रसूल का दावा करते हो, अपने आप को आशिक़े रसूल बताते हो। हमने देखा है आपकी कुर्बानियों को, हमने देखा है आपकी मोहब्बतों को, आपने कितनी कुर्बानियां दी है। आज हम जुमे के दिन, आज जब मस्जिद में हम नमाज के लिए जाते हैं और मस्जिद की जब गुल्लक सामने आती है तो आज हमने बड़ी बड़ी मूंछों वालों को देखा है, आज हमने बड़ी बड़ी बातें करने वालों को, बड़े बड़े अमीरों को देखा है। आज जब मस्जिद की गुल्लक आती है तो आज उनकी निगाहें झुक जाती है और गुल्लक को इग्नोर कर देते हैं, यानी उन्हें 50 रुपए देने की, 50 रुपए और 100 रुपए उन्हें देने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दावा है आशिक़े रसूल होने का, दावा है इश्क़े रसूल का, मगर आज हम नबी की मोहब्बत में हम 50 रुपए गुल्लक में नहीं दे सकते। आज हम देखते हैं जुमा के रोज बड़े बड़े मूछ वाले ये खाली हाथ मस्जिद से आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक मुदर्रिस है, एक जो है मदरसे के नाज़िम आला, एक दिन मुझे एक शख्स का वाकया बताने लगे, कहने लगे कि हजरत एक शख्स मेरे पास हर वक्त बैठा रहता है, हर वक्त बैठा रहता, मैं मुझसे बड़ा प्यार करता था, मैं भी उससे प्यार करता था और आज भी उससे प्यार करता हूं, मगर हजरत वो हर वक्त मेरे पास रहता और कभी कभी तो ऐसा हो जाता यार मैं भी उससे अटका जाता कि ये हटे मैं कुछ और काम करूं, ये हटे मैं कुछ और काम करूं, मगर हजरत जब से मैंने उसकी 200 रुपए की रसीद क्या काटी है हजरत वो गुम हो गया है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आता। आज मैं कॉल पे बात भी करता हूं तो बड़ी जल्दी में बात करता है, कहीं कोई चंदे का मसला ना आ जाए, कहीं कोई ताउन की बात ना आ जाए। आज हम देखते हैं, आज जब मसाजिदों मदारिस के जिम्मेदारान आज जब गलियों में निकलते हैं चंदे के लिए, गलियों में निकलते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो आज ये आशिक़े रसूल ये दूर से ही देखकर रास्ता बदल देता है, कहीं ऐसा ना हो कि रसीद कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 500 रुपए की कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पैसा देना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। ऐ बैरिया वालों, तुम्हें शर्म आना चाहिए। दावा है इश्क़े रसूल का, दावा है आशिक़े रसूल होने का, मगर 50 रुपए देते हुए तुम पर मौत आती है। अरे इश्क देखना है तो सिद्दीक़ अकबर का देखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब कहा ऐ सिद्दीक़ राह खुदा में अपना माल पेश करो, सिद्दीक़ अकबर घर गए, सारा माल, घर का सारा माल नबी के कदमों में लाके रख दिया। नबी ने कहा ऐ सिद्दीक़ घर में क्या छोड़ा है? सिद्दीक़ ने कहा आका जो कुछ था सब आपके कदमों में लाके रख दिया है, घर में छोड़ा है तो अल्लाह छोड़ा है और उसका रसूल छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आज हम देखें हॉस्पिटलों पे, हाय हाय अल्लाह अल्लाह, आज जरा सी खांसी अगर आ जाए, हल्का सा नजला हो जाए, हल्की सी तबीयत में कुछ हरारत पैदा हो जाए, आज जाते हैं क्लिनिक पर, 1000 खर्च हो, 2000 खर्च हो, 3000 खर्च हो, कुछ पता नहीं, और ज्यादा ही तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल का रुख करते हैं और वहां पर लाख खर्च हो जाए, 2 लाख खर्च हो जाए, यह भी पता नहीं। मगर अफसोस है कि यह कौम डॉक्टरों पर 50 हजार रुपए खर्च कर सकती है, मगर सदके के नाम पर यह कौम मस्जिद में 50 रुपए से ताउन अपना पेश नहीं कर सकती। क्या आप भूल गए हदीस शरीफ
में है कि सदका ये बलाओं को टाल देता है। कौन फरमाते? नबी फरमाते हैं सदका ये बलाओं को टाल देता है। मैं मिंबर शरीफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, आप राह खुदा में सदका देना शुरू कर दें, पैसा खर्च करना शुरू कर दें। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आधी से ज्यादा परेशानियां आपकी इसी सदके से खत्म हो जाएंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, मगर मदरसे में 500 रुपए देते हुए हमें मौत आती है। खुदारा मस्जिदों में खर्च करें, मदरसों में खर्च करें, इसलिए कि हदीस शरीफ है, मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है यानी जब बंदा माल राह खुदा में देता है तो अल्लाह माल में कमी नहीं करता बल्कि माल में इजाफा फरमा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, दोनों मां बेटे आए, राह खुदा में सब कुछ कुर्बान किया, नबी की खिदमत